हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 सारणिक और सारणिक के पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.2 को, जिसमें हम पढ़ रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं अगर आपको त्रिभुजों के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हो। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला जो है इसके फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था कंप्लीट, और उसमें हमने कर लिए थे उस एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन। तो आज का इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। तो चलिए लेक्चर में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए समझते हैं, आज कुछ नया जानने को मिले तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो दोनों पार्ट्स हैं ये भी आर वेरी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप ऐसे समझ लीजिए आज की आपकी क्लास आपको 6 से 7 नंबर दे के जाएगी। अगली 10 मिनट में आपको 6 नंबर कंफर्म हो जाने वाले हैं। चलिए आइए मैं कॉन्सेप्ट आपको अगले 6 नंबर का अगले 10 मिनट के अंदर कंप्लीट में कंफर्म कर दूंगा। अगले 10 मिनट मुझे दे दीजिए, आपके 6 नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी। तो चलिए पहला क्वेश्चन याद कि तीसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। कंडीशन आपको ये दे रखी है कि ये जो 3 निर्देशांक हैं इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। इट मींस कि ये 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, ये 3 किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं जिससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ग इकाई है। तब आपको इस के का मान ज्ञात करना है पहली और दूसरी स्थिति में। अब देखो बच्चों, कोई सी भी स्थिति उठा लो होगा सारा एक जैसा, कॉन्सेप्ट सेम है। तो मैं आपको इसका फर्स्ट वाला पार्ट करा देता हूँ, सेकंड वाला पार्ट आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद से ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप सेकंड वाले पार्ट पे। चलिए तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट पार्ट से बताऊं तो x1 का मान आप कहोगे k, y1 का मान कहोगे 0, दूसरे बिंदु से कहोगे x2 4, y2 कहोगे 0, तीसरे बिंदु से x3 कहोगे 0 एंड y3 कहोगे 2। आई होप यू गेट द पॉइंट। भाई पहला निर्देशांक, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3। कंपैरिजन कर लिया, वैल्यूज आ गई। अब हमें पता है चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर उसके निर्देशांक आपको दिए हो। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सब के वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, तो जस्ट वैल्यू रखिए। एंड इस केस में तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता है जो कि कितना है 4। एक काम कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जो है 4, तो 4 बराबर 1/2 मोड लगाइए, x1 की जगह k, x2 की जगह 4, x3 की जगह 0, y1 0, y2 0, y3 2, 1 1 1 मोड हो गया खत्म। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या बन गया, 3x3 का एक सारणिक बन गया। और 3x3 के सारणिक को सॉल्व करने की विधि मैंने 4.1 में बताई थी। क्या करना होता है, प्रसार करना होता है, चाहे किसी भी रो के सापेक्ष चाहे किसी भी कॉलम के सापेक्ष। ऐसे रो या ऐसे कॉलम को पकड़ लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा माइनस 0 आ रहे हो, माफ कीजिएगा। तो अगर मैं अब ध्यान से देखूं तो ये वाला जो मेरा सेकेंड कॉलम है C2, इसमें सबसे ज्यादा 0 आ रहे हैं। अब इनके चिन्हों पर ध्यान ले लेते हैं। देखो भाई, पहला चिन्ह क्या होता है, हमेशा प्लस, दूसरा हमेशा माइनस, तीसरा हमेशा प्लस, और फिर चलता है अल्टरनेट, यानी ये माइनस अगेन ये प्लस अगेन ये माइनस। ठीक है, फिर ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। इस तरीके से इन 6 के 6 जो हमारे ये 9 के 9 अवयव लिखे हुए हैं इनके चिन्ह चलेंगे। तो सिंस बीच वाली कॉलम जो कि C2 है, तो बाकी के हमें चिन्ह मिटा लेते हैं। C2 में ज़्यादा 0 है तो C2 में हमें हेल्प कर जाएगा, तो C2 को छोड़ करके बाकी सबके चिन्ह जो है हम मिटा लेते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैंने C2 के चिन्ह छोड़ दिए, कैसे आए वो मैंने अभी आपको 1 सेकंड पहले बता ही दिया। तो एक काम कर लेते हैं, C2 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। चलो भैया, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर C2 कॉलम 2 के सापेक्ष कर रहा है सेकंड रो, तो 4 तो इसका मान था ही ऑलरेडी, इसको चलो बाद में लिख लेते हैं। ऐसे करके लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट लगाओ। C2 का देखो ध्यान से देखना, C2 का पहला अवयव 0, C2 का दूसरा अवयव 0, तो डिपेंड करेगा C2 का तीसरा अवयव पे। C2 का तीसरा अवयव 2 है, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो -2 ब्रैकेट। अब करना क्या है, कॉन्सेप्ट कहता है भैया 2 की कॉलम और 2 का रो छुपा लो। हमने छुपा लिया, क्या बचा भाई k इधर 1 इधर 4 इधर 1। ध्यान से देखो, रो और कॉलम छुपाने के बाद k 1 4 1 ये तो चीजें बची, यानी इस k की मल्टीप्लाई इस 1 में, तो k की 1 में हुई तो k, फिर आपका लगेगा माइनस, जी हाँ, फिर क्या होगी 4 की मल्टीप्लाई इस 1 में, तो 4 आ गया। और इसका ऑलरेडी मान कितना था इस पूरे का पूरे क्षेत्रफल का, तो आप कहोगे 4।
ठीक है। बाकी इधर देखिए 1/2 ब्रैकेट k माइनस 4। अब ध्यान से देखना बेटा, ये 2 से अगर मैं इस 2 को काट दूं तो एक बार कट जाएगा, और ये अगर माइनस में अंदर दे दूं, किसी भी वजह से अगर ये माइनस में अंदर दे दूं तो ये पूरा खत्म होकर के ये बन जाएगा माइनस का k और माइनस हो जाएगा प्लस का 4 बराबर में क्या है, तो आप कहोगे जी 4। तो यहाँ से मैं कहूँ आपसे माइनस के बराबर क्या आएगा, तो आप कहोगे 4 माइनस 4। यहाँ से मैं कहूँ आपसे k का मान बताओ, तो आपका जवाब होगा जी 0। यानी कि ये जो कंडीशन दी हुई है k, 0, 4, 0, 0, 2, इस स्थिति में या कह लो इन तीनों निर्देशांकों के लिए जो k का मान है 0 होगा, तभी इन तीनों निर्देशांकों से बनने वाले त्रिभुज का जो एरिया है वो 4 वर्ग इकाई होगा। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना है, जो 3 पॉइंट दिएगा उसको आप कंपैरिजन कर लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y2 से, x3 y3 से सॉरी। उसके बाद आप क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है 1/2 सारणिक के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। उसके बाद किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। अगर 0 दिखाई दे रहे हैं किसी रो या किसी कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 2 या 1, तो उसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्रसार करते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखना, चिन्हों का क्या, जो अवयव होगा फर्स्ट स्टार्टिंग विद प्लस, प्लस माइनस प्लस, मतलब पहला जो अवयव होगा उसका चिन्ह प्लस होगा, दूसरे का माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट में चिन्ह चलेगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। इस प्रकार से बस चिन्हों का ध्यान रखिएगा और आंसर आपके सामने है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करके बताएंगे कि k का मान क्या आ रहा है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में भी 2 पार्ट है। फर्स्ट वाला मैं करा लेता हूँ, सेकंड वाला खुद कर लेना, या सेकंड करा लेता हूँ, फर्स्ट तो मैंने ऊपर करा लिया, तो चलो इस बार सेकंड करा लेते हैं। कह रहा है कि सारणिक का प्रयोग करेंगे, यानी सारणिकों का ही यूज होगा, और ज्ञात करना है कि ये 2 बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, दोनों बिंदु सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। पहला बिंदु हो गया हमारा x1 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 1, दूसरे की बात करें x2 का वैल्यू 9 एंड y2 का वैल्यू 3। ठीक है, अच्छा हम एक मान लेते हैं कि भाई रेखा का समीकरण याद करना है, तो मुझे आप एक बात बताओ, जैसे मान लो ये हमारा ए बिंदु हो गया, चलो ठीक है, इसको मैं बिंदु बी बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा कि भैया चलो ये बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई एक और बिंदु मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ जो कि सी है। इसी रेखा पर जो भी ये लाइन होगी, इसी लाइन पर मैं एक और बिंदु अपनी तरफ से मान लेता हूँ सी है। तो यहाँ उसकी थोड़ी सी लाइन लिख लेते हैं कि माना बिंदु सी इसी रेखा पर है, इसी रेखा पर है, जिसके निर्देशांक भाई बिंदु है तो निर्देशांक भी होंगे x, y है। यानी अगर मैं इस तीसरे बिंदु की बात करूं जिसके निर्देशांक x, y है, तो x3 का मान x हो गया और y3 का मान y हो गया। अब आपको सारे निर्देशांक मिल गए हैं, तो सारणिक विधि से लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट x1 3, x2 9, x3 3 9 x, y1 1 3 y 1 3 y एंड 1 1 1, यही होगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये एक रेखा है, अब ध्यान से देखना, बस यही आपका दिमाग है और इसी क्वेश्चन के लिए इसी क्वेश्चन के नंबर है, बस इसी चीज के। अगर ये एक रेखा है तो ये कभी ऐसा तो होगा नहीं ना कि ये स्ट्रेट जाती हुई ऐसा करके ट्रायंगल बना ले, है? बताओ भाई, अगर ये एक लाइन है, एक रेखा है, तो कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकती। अगर ये एक रेखा है, जो कि उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, अगर ये ऑलरेडी एक रेखा है तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनाएगी। यानी कि इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा 0। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो आप निकाल दो आराम से। किसके सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं, इसके सापेक्ष कर लेते हैं, चलो C1 वाले के, ठीक है, पहले वाली पंक्ति के सापेक्ष कर लेते हैं R1 के, तो R1 के सापेक्ष में प्रसार कर रहा हूँ इसका। चलो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1/2 ब्रैकेट, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस एंड तीसरा वाला प्लस, ये आप जानते हैं। 3 3 की पंक्ति, 3 का कॉलम छोड़ो, क्या बचा, 3 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3 माइनस y की 1 में तो 3 माइनस y, फिर -1, इसकी मल्टीप्लाई 9 की 1 में 9
एंड देन माइनस एक्स, उसके बाद +1 मल्टीप्लाई 9 की y में 9y एंड -3x। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। और बराबर में क्षेत्रफल चल कितना रहा है, तो आप कहोगे 0। अब ध्यान से देखना, ये 1/2 इधर गुणा में उधर भाग में पहुंचा दूंगा तो 0 हो गया, खत्म हो गया मामला। यानी हम इन दी एंड ये बचेगा, अंदर का मैटर ये बच गया। इस 3 की गुणा करो जरा, इसमें 3 तिया 9 -3y, इस -1 की मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 9 प्लस का x, इधर आओ इस 1 की मल्टीप्लाई करो प्लस के 9y माइनस का 3x बराबर आ गया 0। चलो भैया x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ फेंको। क्या था देखो, 9 से ये वाला 9 कट गया, ठीक है। और क्या था, ये रहा आपका y 9y और ये रहा प्लस के 3y, बचेगा जी 6y, ठीक है। ये x ये रहा जी प्लस के 4x बराबर आ गया 0। अच्छा जी 4x, हाँ 6y प्लस 4x बराबर आ गया 0। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या पूछा है, रेखा का समीकरण पूछा था ना, तो ये रेखा का समीकरण आपके आ गया। क्योंकि देखो ये जो रेखा है एक्स वाई एक्स में होगी, तो रेखा का समीकरण एक काम गलत, 2 और कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिख लो 2x + 3y बराबर 0। 2 कॉमन लेके मैंने 0 में भेज दिया, तो या मतलब ये दोनों है, जो भी आपका अच्छा लगे वो आपका रेखा का समीकरण आ गया। क्या आ गया, 2x + 3y बराबर 0। तो ये हमने करा है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया होमवर्क, इसका आपका सेकेंड पार्ट होमवर्क है और इसका फर्स्ट पार्ट होमवर्क है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 4.2 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। एक पॉइंट में के दे रखा और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 35 वर्ग इकाई है। तो करेंगे कुछ नहीं, इसकी कंपैरिजन कर लेंगे, x1 2, y1 -6, x2 हो गया 5, y2 हो गया 4, x3 हो गया k एंड y3 हो गया आपका 4। ठीक है, कंपैरिजन कर लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा भाई, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इसका मान दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 35। ठीक है, 35 इधर ये भाग में है 2, उधर पलटा दो, मल्टीप्लाई में 35 दूनी 70 हो जाएंगे डायरेक्ट। और ये जो आया इस सारणिक का आप किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर दीजिएगा और k का मान निकल जाएगा इन्हीं में से कुछ एक। चलिए करके देख लेते हैं, आपके भरोसे छोड़ना ही बेकार है। चलिए हम कर लेते हैं बेटा r1 के सापेक्ष प्रसार। तो 2 ब्रैकेट आपको पता ही चल गया होगा, अल्टरनेटली चलते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो 2 का कॉलम छोड़ो पंक्ति छोड़ो, 4 × 4 -4 तो 0 हो गया, खत्म कर लेते हैं इसका मामला। भाई 2 का कॉलम छोड़ा पंक्ति छोड़ा, 4 × 4 -4 खत्म। उसके बाद माइनस के 6 तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, प्लस का 6 थोड़ा सा जल्दी है समझ जाना, इसको थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए खत्म कर लेते हैं। ठीक है बेटा, 5 के x में 5 - k तो हो चुका होगा 5 - k एंड देन लास्ट वाला है आपका +1, करो जरा मल्टीप्लाई, 5 5 चौका 20 और -k 4k इज इक्वल टू कितना है, तो आपका हो गया 70 है। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंजा 30 और -k 6k प्लस का 20 और -k 4k बराबर आ गया 70। क्या बचा बेटा, 30 प्लस का है, 20 प्लस का है, 30 और 20 हो गए 50, 70 में से घटा तो बचावर बच गया 20। 6 के -k ये हो गया -k 10k, 10 दूनी 20, k का मान आ गया -2। ऑप्शन देखो कहाँ है -2, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर और एक्सरसाइज 4.2 होती है यहाँ पे समाप्त। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना। लेक्चर में जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि का मान कैसे ज्ञात करेंगे अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो। देखो इस बार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं था, पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने खुद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखाया था। क्वेश्चन 3, 4, 5 में क्वेश्चन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया था। देखिए तीसरे के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, 5वें के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, चौथे कंडीशन में उसने एक लाइन बोली थी कि रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब बताओ जब वो रेखा है तो त्रिभुज हो नहीं सकता, त्रिभुज हो नहीं सकता इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा 4.3 का। तो बहुत धमाकेदार लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।